हेलो बच्चे पार्टी क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक है, पढ़ाई लिखाई सब चल रही है अच्छी से, राइट। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स का फर्स्ट एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन, राइट। जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे क्या है जरा देखिए, Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? देखो ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, राइट। कंसिस्टेंट मतलब अगर जैसे मान लो इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, तो मैंने आपको बोला था अगर कंसिस्टेंट है तो यानी सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो ये आपके कंसिस्टेंट कहलाते हैं। लेकिन अगर पैरेलल लाइन हो जाएगी तो उसी को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन होगी तो इनकंसिस्टेंट। तो चलो, तो बोल रहा है पहले तो चेक करो कंसिस्टेंट है या नहीं है, फिर बोला इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है, मान लो अगर जो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिया गया 1 2 3 4, तो अगर इसमें जो कंसिस्टेंट होगा यानी या तो यूनिक सोल्यूशन हो यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर मान लीजिए आपकी कोइंसिडेंट लाइन है जिसको हम बोलेंगे दैट इज व्हाट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो फिर उसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। कैसे निकालना है? ग्राफिकली उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी एक्स एंड वाई निकालनी है वैल्यू, दैट इज व्हाट ग्राफिकली करना है आपको, ठीक है ना। ग्राफ बनाना है फिर उससे एक्स और वाई निकालना है। चलिए तो देखेंगे वन बाय वन। यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन है आपको देखो, पहले हम लोग चेक करेंगे वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले मैं इसको चेक करने वाला हूँ वन बाय वन क्वेश्चन लेके, फिर जो कंसिस्टेंट होगा उसके बाद में हम लोग ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये और ये आपको इक्वेशन दिया गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 दिया गया। देखो मैंने आपको बताया है कैसे चेक करते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी है पहले बता दीजिए, a1 की वैल्यू कितनी है। a1 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, x का कोएफिशिएंट 1, b1 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट 1, c1 की वैल्यू, अच्छा पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, x प्लस वाई और इसको इधर -5 इज इक्वल टू 0 और ये 2x प्लस 2y ये -10 इज इक्वल टू 0। चलो अब बता दो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y का कोएफिशिएंट 1, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, ठीक है। और यहाँ से बता दीजिए a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी ये भी 2 और c2 क्या हो जाएगा -10। ये ऑलरेडी मैंने कराया भी है प्रीवियस वीडियो में, अब जाके चेक कर सकते हो। तो देखो अब निकालना होता है a1 बाई a2 निकालना होता है, a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू कितनी है 2 है। चलो फिर निकालना होता है b1 बाई b2 निकालना होता है, b1 की वैल्यू कितनी है 1 और b2 की वैल्यू कितनी है 2। हमने बोला था अगर दो भी वैल्यू सेम आ जाए तो फिर c1 बाई c2 निकालना फर्ज हो जाता है, यानी c1 बाई c2, c1 कितना है -5 और c2 कितना है आपका -10, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस चला जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो 1/2 बचेगा, 1/2। अब देखो 1/2 ये सब के सब क्या है आपके पूरे के पूरे क्या है आपके इक्वल है, देख सकते हो ऑल आर इक्वल, पूरे के पूरे 1/2 है। तो आप लिखोगे यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो कौन सी लाइन हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। और जब भी कोइंसिडेंट लाइन होती है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं कोइंसिडेंट लाइन के लिए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। कितने होते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। देखो बहुत आसान है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और बेटा जब मैंने बताया आपको कि अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो फिर उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। उसे क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट, उसे हम क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट। देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको करा दिया। अब कंसिस्टेंट होगा तो बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली।
अगर ये कंसिस्टेंट है तो फिर आप क्या करिए, इनका ग्राफ ड्रॉ करिए। क्या करिए आप, इनका ग्राफ ड्रॉ करिए और फिर बताइए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो भाई देखो ये तो कंसिस्टेंट है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो कोइंसिडेंटल लाइन में एक दो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। क्यों? एक लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप हो जाती है। जब ओवरलैप हो जाएगी तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी भाई, इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बनी होती है, राइट। इनफाइनाइट पॉइंट से बनी होगी तो एक लाइन पे जब दूसरी लाइन ओवरलैप हो जाएगी तो भैया ये दूसरी लाइन जो है इस लाइन को कितने पॉइंट पे कट करेगी, इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगी, राइट। चलिए तो इसको हम ग्राफ बना के देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं वन बाय वन जरा चेक कर लेते हैं कौन कौन सा इसमें कंसिस्टेंट वाला है, फिर उसको मैं आपको बताऊंगा ग्राफिकली, ठीक है। चलो ये तो कंसिस्टेंट था, चलो मैंने इसको मार्क कर लिया, ठीक है ना, कि भाई ये कंसिस्टेंट हमारा है। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये हमारा कंसिस्टेंट है। चलो सेकेंड पे आ जाते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और ये 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। चलो अब इसको इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और ये 3x माइनस 3y ये माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब फिर क्या करना होता है, फिर क्या करना होता है आपको, फिर से लेना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, a1 1 हो जाएगा, b1 y कोएफिशिएंट -1, c1 -8 हो जाएगा और यहां से ले लीजिए a2 3 हो जाएगा, b2 -3 हो जाएगा, c2 -16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ से, a1 बाई a2 निकालते हैं, a1 बाई a2 निकालते हैं, a1 इज 1 और a2 इज 3। चलो b1 बाई b2 निकालेंगे तो b1 कितना है -1, b2 कितना है -3, तो माइनस से माइनस चला गया 1/3। अब देख सकते हो 1/3 क्या है, सेम है। अगर सेम आ जाए a1 बाई a2 b1 बाई b2 की वैल्यू तो फिर c1 बाई c2 निकालना फर्ज हो जाएगा, यानी c1 बाई c2 निकाल दो, c1 -8 है, c2 -16 है। तो अब देखो ये माइनस माइनस चला गया, 8 1 जा 8 2 जा हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो बचेगा क्या 1/2। अब जरा चेक कर लो ये 1/3 1/3 1/2 क्या इक्वल है, नहीं भाई ये दो तो इक्वल है, चलो ठीक है 1/3 1/3 इक्वल है मान लेता हूँ, लेकिन क्या ये 1/2 इक्वल है, नहीं है। तो आप लिखोगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। भाई दो तो इक्वल है, ठीक है, चलो a1 बाई a2 इज इक्वल टू किसके है, b1 बाई b2 के, लेकिन क्या c1 बाई c2 के बराबर है, नहीं है। तो अब इसे कंडीशन ये कौन सा कहलाता है, पैरेलल लाइन का कंडीशन है। ये कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। जब भी बेटा पैरेलल लाइन हो जाए तो कितने सोल्यूशन पॉसिबल है, नो सोल्यूशन, इसमें कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन वाले को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इसने मेंशन किया है कि जो कंसिस्टेंट है उसी का ग्राफ ड्रॉ करो, इनकंसिस्टेंट वाले का ग्राफ ड्रॉ मत करो, ठीक है ना। चलो तो ये हम इसको ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, पहले मार्क कर ले कौन कौन सा कंसिस्टेंट है कौन कौन सा इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। चलिए तो हम थर्ड वाले पे आ जाते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरा देखो a1 b1 c1 फिर से निकाल देते हैं हम लोग। तो a1 की वैल्यू ऑलरेडी ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, c1 की वैल्यू -6 हो जाएगी। चलो अब a2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, b2 की वैल्यू -2 हो जाएगी, c2 की वैल्यू -4 हो जाएगी। अब फिर से निकाल दीजिए आप, a1 बाई a2 निकाल दो तो 2/4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 1/2 हो जाएगा, b1 बाई b2, b1 कितना है हमारा 1, b2 कितना है हमारा -2। अब बताओ ये दो भी इक्वल है क्या, दो भी इक्वल है क्या, 1/2 और -1/2 क्या इक्वल होता है, नहीं। तो ये इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे a1 बाई a2
डज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब जब बेटा ये इक्वल नहीं है तो C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ स्टॉप कर दीजिए और बता दीजिए, जब स्टॉप करेंगे तो भाई ये किसका कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है कितने सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं, यूनिक सोल्यूशन होते हैं। देखो बहुत बार बता दिया, यूनिक सोल्यूशन होता है। और जब यूनिक सोल्यूशन होता है यानी वन सोल्यूशन, तो इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट। तो जब ये कंसिस्टेंट हो गया तो बेटा इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। और ग्राफ ड्रॉ करके क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलो तो ये भी हमको ये भी क्या करना है, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है, फर्स्ट वाले का भी 3 वाले का भी। ओके चलिए फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ वाले पे चेक कर ले क्या है, फोर्थ वाले पे चेक कर ले जरा। तो 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा है फोर्थ वाला। ठीक है ना। अब इसको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले भाई a1 निकाल दो, a1 निकालो। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बहुत बार क्वेश्चन करा दिया, आपके सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ तो आता ही आता है। ग्राफ बताऊंगा अभी, तो ग्राफ तो आना ही आना है और चेक करने के लिए भी आता है क्वेश्चन कि वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसको भाई आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -2, c1 इज इक्वल टू -2, a2 इज इक्वल टू 4 और b2 y का कोएफिशिएंट -4, c2 कांस्टेंट -5। ठीक है। चलो अब फिर से निकाल दो a1/a2, a1/a2। तो a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 4, तो इसको कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2 2 जा 1/2। चलो b1/b2 मतलब -2/b2 इज -4। तो अब इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा, राइट, 1/2। अब देख सकते हो कि भाई 1/2 क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल हो जाता है तो फिर आप क्या करें, अगर इक्वल हो जाता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, C1/C2 निकालना पड़ेगा, C1/C2 निकालना पड़ेगा। चलो तो C1 कितना है हमारा -2, C2 कितना है हमारा -5। तो अब बेटा ये कैंसिल कर लो, 2/5 बचेगा। अब बताओ क्या ये इक्वल है इन दोनों के, नहीं है। ये दो तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो आप लिखोगे यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। जब पैरेलल लाइन होगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब नो सॉल्यूशन लिख दिया तो कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब बेटा बताओ क्या ग्राफ ड्रॉ करोगे, नहीं, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ ड्रॉ करना है कंसिस्टेंट वाले का, तो इनकंसिस्टेंट का ड्रॉ नहीं करना है। तो मिला जुला के बात करें तो भाई हमको 1 और 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है, बाकी का ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। ठीक है। चलो तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ के बारे में कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, यानी सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन करेंगे ग्राफिकली। हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था हाउ टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है ना, ग्राफिकली कैसे आप बनाओगे। तो चलिए सबसे पहला है जो इक्वेशन x + y = 5 है, x + y = 5 है। तो हम बोले थे कि आपसे y की वैल्यू निकालो, y = 5 और प्लस है तो -x हो गया। इक्वेशन बना लिया करो पहले। अब इक्वेशन बनाने के बाद से एक डब्बा बना लो, ऐसे बॉक्स बना लो और इस बॉक्स के अंदर ये x y डाल दिया, ये लाइन खींच दिया। मिनिमम 2 वैल्यूज ले लिया करो, ठीक है ना, मिनिमम 2 वैल्यूज, चाहते 3 भी ले, 4 5 6 जितना लेना ले लो, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए। ठीक है ना, आप मिनिमम 2 लीजिए, उसके बाद से 3 लेना है तो 3 भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए अब ये x और y है, x और y है, तो मैं x की वैल्यू कुछ भी मेंशन कर लेता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे x की वैल्यू हमने ले लिया 0 ले लिया। क्या ले लिया, x की वैल्यू हमने 0 ले लिया। अब बताओ अगर आपने x 0 लिया
अगर आपने x 0 लिया तो y क्या होगा 5 माइनस 0, 5 है माइनस x की वैल्यू 0, तो 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ओके चलो अब अगर हम बात कर लें फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, x की जगह 1 डाल दिया, कितना 1 डाल दिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस x इज 1, 5 माइनस 1 इज 4, तो y हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमने बॉक्स ड्रॉ कर लिया। ठीक, क्लियर है। चलो सेकेंड इक्वेशन को ले लेते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, है ना। तो अब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, सब में 2 कॉमन है ना, 2 से सबको डिवाइड कर लो, 2 से सबको डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 x बचेगा, 2 1 जा 2 y बचेगा, 2 5 जा 10, तो क्या बचेगा 5 बचेगा। 2 से हमने क्या किया, सबको डिवाइड कर दिया, 2 से पूरे को डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 कॉमन था। अब y इज इक्वल टू, फिर से वही देखो, y x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, सेम इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो अब ये y की वैल्यू निकालोगे तो y इज इक्वल टू 5 और ये प्लस है तो माइनस x, फिर से वही आएगा, कहने का मतलब यहाँ भी बॉक्स ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करोगे, बच्चा पढ़ी देख लो, तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर वही आने वाला है जो पहले आया था, x और y है, तो अगर आप 0 लेते हो 5 होगा, 1 लेते हो 4 होगा, सेम। कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ एक पॉइंट्स को लेके ग्राफ ड्रॉ कर लो, काम खत्म, एक ले लो, ठीक है। तो दो भी लाइन सेम ही है, दो भी लाइन क्या है, सेम है, एक को ड्रॉ करोगे दूसरा को ड्रॉ करोगे, उसी पे आएगी लाइन, तो कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। तो बस किसी एक को लेके आप ड्रॉ कर लीजिए इसका ग्राफ। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ग्राफ दिखाता हूँ, ग्राफ कैसे करेंगे, ठीक है ना। पहले तो पॉइंट्स लिख लिया करो, 0 1 5 4, 0 1 5 4 याद रखें, 0 1 5 4, तो 0 1 5 4 यहाँ पे लिख दें, 0 1 5 4, ठीक है। x y 0 1 5 4, ठीक है, 0 1 5 4। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की मैक्सिमम वैल्यू, तो x की मैक्सिमम 1 है, चलिए ठीक है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, नेगेटिव तो है नहीं, चलिए यहाँ से ले लेते हैं, ये y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। तो अब इसके बाद ठीक है, ऐसे कर लिया, x डैश y डैश, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। x की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो यहाँ 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और 3, बस इतना एनफ है, 1 भी ले सकते, ठीक है। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, y की 5 है, तो यहाँ से ले लो 1 2 3 4 5, ओके। और जाना चाहते हो जा सकते हो, नेगेटिव तो है नहीं तो बस ऐसे लगा दो 1 2, ठीक है, नेगेटिव तो है नहीं वैसे भी। चलो अब हम बात करेंगे 0 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो x 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, x 0 कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, तो x 0, y कितना है 5, तो यहाँ से 0 x की वैल्यू है और 5 बोले तो यहीं से ऊपर जाओ, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 0, 5, ये 0, 5, x is 1 y is 4, अब ये वाला x 1 y 4, x is 1 y is 4 मतलब यहीं से ऊपर चले जाओ, तो ये हो गया 1, 4, ठीक है। अब दोनों को लेके ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दीजिए, दोनों को लीजिए ज्वाइन करिए, एक्सटेंड कर दीजिए, तो अब इसको हम ऐसे लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए हमने इसको ड्रॉ कर दिया, इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5,
ये हमने नाम लिख दिया इसका, ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। अब नेक्स्ट क्या है, सेम इक्वेशन है ना, फिर से वो ग्राफ तो ड्रॉ करोगे तो सेम ही आएगा ना, यही फिर से ड्रॉ करोगे पॉइंट्स को लेके 0 1 5 4, तो भाई जब इसको लेंगे तो सेम वही लाइन आने वाली है फिर से। तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, सेम वही लाइन आएगी, ठीक है ना, सेम वही पॉइंट्स आएंगे। तो इसलिए आप लिखोगे सोल्यूशन कितने होंगे, सोल्यूशन कितने होंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ठीक है। अब स्केल लिख दिया करो, स्केल x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, फिर y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो ये कितना यूनिट लिया गया है, 1 यूनिट लिया गया, 1 तो लिख दो 1 यूनिट, यहाँ भी y पे भी 1 तो 1 यूनिट, ठीक है ना। यानी 1 यूनिट कितने बराबर है, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट्स इट। क्लियर है सबको ना। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट आ जाइए, तो मैंने पहला जो ग्राफ था कर लिया, अब थर्ड वाला ग्राफ करना है। दो ही ग्राफ थे यहाँ पे, ठीक है, दो ग्राफ थे यहाँ पे, पहला और तीसरा ग्राफ था, मतलब कंसिस्टेंट वाला कंडीशन था, बाकी दो तो इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट वाले को तो ड्रॉ करना है नहीं। चलिए अब इसको जरा देखते हैं कैसे करेंगे। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या, माइनस को ट्रांसफर प्लस हो जाएगा, प्लस को ट्रांसफर माइनस हो जाएगा। तो देखो बेटा बहुत ही आसान है, आराम से करा रहा हूँ मैं कि आपको भाई हर चीज़ क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस रिवीजन क्लास की तरफ मैं कराना स्टार्ट कर दिया फास्ट, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी बात, ठीक है। तो स्टार्टिंग से समझो, एक एक कॉन्सेप्ट समझो, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी बातें, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x हो गया, फिर से हमने y की वैल्यू बना लिया 6 माइनस 2x। अब ये डब्बा ड्रॉ कर लोगे और इस डब्बे के अंदर x y डालेंगे, दो बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। तो दो मिनिमम दो वैल्यूज ले लिया करो, उसके बाद से जितना एक्स्ट्रा लेना है एक्स्ट्रा लो, कोई टेंशन नहीं है। अब जरा बोलो x की वैल्यू अगर हमने 0 डाल दिया, x की वैल्यू अगर हमने 0 डाल दिया, x 0 डाल दिया, तो y क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, तो y 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 6 लिखोगे। अब y x की वैल्यू हमने 1 डाल दिया, मान लो 1 डाल दिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 2 इंटू 1 2, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 डाल दिया। इतना आसान है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम, ठीक है ना। ये लिया, बॉक्स ड्रॉ किया, केस 1 केस 2 बना के कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब हम नेक्स्ट लेने वाले हैं किसका, सेकेंड इक्वेशन लेने वाले हैं। तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। अच्छा देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है, राइट, सब में 2 कॉमन है, तो 2 से सबको डिवाइड कर लो, तो ये 2 2 जा हो जाएगा, 2 1 जा हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा, राइट, ऐसे। अब हमको y निकालना है, तो y माइनस में, इसको प्लस में होना चाहिए एक्चुअली, तो माइनस को इधर खींच लो, माइनस को ट्रांसफर कर दो इधर राइट में, तो प्लस हो जाएगा, बचेगा लेफ्ट में 2x माइनस 2 बचेगा, इज इक्वल टू, माइनस को इधर भेज दो, प्लस हो गया। फाइनली आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, मैं y इज इक्वल टू लिख सकता हूँ दिस 2x माइनस 2। अरे भैया इसको इधर पूरे को इधर ले लो, कोई टेंशन नहीं है, तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2x माइनस 2 लिख सकते हैं, है ना। फिर से वही कहानी, बॉक्स बनाइए और इस बॉक्स में दो वैल्यूज लिख लीजिए, तो यानी x y और ये दो बॉक्स। चलो x की वैल्यू बोलो क्या क्या मानते हो। x की वैल्यू मान लो हमने अगर ले लिया 1 ले लिया, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1 ले लिया, तो 2 y की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, y इज इक्वल टू हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1, x 1 लिया है तो 2 इंटू 1 2 और माइनस 2, तो क्या होगा 0, यानी y की वैल्यू 0, है ना। अगर हमने 2 मान लिया, x की वैल्यू 2 मान लिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4 माइनस 2, तो y क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2 हो जाएगा,
ठीक है। तो ये आपके टेबल हमने ड्रॉ कर दिए। अब इससे आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। तो देख लो, तो हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। 0 1 6 4 और ये दो इक्वेशन के दो यहाँ पे पॉइंट्स को मैंने फाइंड आउट, कोऑर्डिनेट्स को हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। अब चलिए ग्राफ जरा ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका? तो सबसे पहला जो पॉइंट्स आपका 0 1 6 4, 0 1 6 4, चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 0 1 x y और 0 1 6 4, ये है ना, 0 1 6 4, 1 2 0 2, 1 2 0 2, 1 2 0 2, ये है ना, 1 2 0 2, 1 2 0 2, ठीक है। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो अब पहला इक्वेशन का पॉइंट दूसरा, चलिए तो x की मैक्सिमम वैल्यू 0 1 1 2, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आप यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेंगे लाइन, यानी x एक्सिस y एक्सिस, ओके। माइनस तो है नहीं, तो माइनस का मसला तो है नहीं, चलो ठीक है। यहाँ पे हो गया y एक्सिस और 1 2 3 4 5 6, ओके। ये हमने ले लिया x एक्सिस, ठीक है। अब इसके बाद इसको बोलेंगे x एक्सिस, इसको बोलेंगे x डैश, और ये y और ये y डैश, ये ओरिजिन है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 1 2 है, तो 1 2 लगा दिया, काफ़ी है। चलो ऐसा भी लिख लो जितना लिखना है। चलो इधर तो है नहीं नेगेटिव, तो फिर भी लिख दो -1। अब y की मैक्सिमम वैल्यू 6 4 0 2, यानी 6 मैक्सिमम है, तो प्लस में 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। नेगेटिव तो है नहीं, फिर भी एक डाल दो -1, शो ऑफ के लिए डाल दिया। चलो 0 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। अब जरा देख लो, पहला जो है ना, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो 0 x की वैल्यू 0 यहाँ पे हो जाएगी, और y 6 मतलब यहीं से जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, 0 6 है, सर 0 तो हो गया, y की वैल्यू 6 बोले तो ये 6 है ना, यहाँ पे डाल दिया। अरे भैया वो कैसे होगा, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट्स क्या होगा, 1,6 हो जाएगा, ऐसे 1 6, तो ऐसे होता है। 0 लिया, 0 x 6 मतलब यहीं से ऊपर चले जाओ 6, इसी पॉइंट पे आप डाल दो 0,6, ठीक है। अब चलो 1,4, x is 1, y is 4, यहीं से ऊपर चले जाओ 4 यहाँ पे, तो ये हो गया 1,4। अब दोनों को ज्वाइन करके आगे बढ़ा दो, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करो, आगे बढ़ा दो। तो चलो इसको ज्वाइन किया, आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, अब इसका नाम क्या है बताओ? तो इसका नाम जो है, इसका नाम जो है मैं दिखा देता हूँ। इसका नाम क्या है, 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6, 2x + y - 6 = 0, ये इसका नाम है, लिख दिया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट वाला जो है 1 0, x is 1, y 0, x 1 y 0, तो x की वैल्यू 1, y 0 मतलब ना ऊपर ना नीचे, यही पे पॉइंट्स हो जाएगा 1, 0, 2, x is 2, y also 2, तो x is 2, y is 2 here, तो दिस इज व्हाट 2, 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना, हमको ज्वाइन करके आगे बढ़ा दे रहा, उतना ही करना, दैट्स इट। ये दोनों पॉइंट्स को, ये वाला पॉइंट्स क्या करिए, इसको ज्वाइन करिए, ठीक है, इनको ज्वाइन करिए और आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इसका जो नाम था, ये नाम जो है इस इक्वेशन का 2x - y - 2 = 0, 2x - y -
2 इज इक्वल टू 0, या आप ओरिजिनल वाला लिखना चाहो तो वो लिख दो। तो ओरिजिनल वाला क्या है आपका 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किए? अब दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किए? देख लो, ये वाली ये लाइन और ये वाली लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करी है? यहाँ इंटरसेक्ट करी है, राइट। तो इस पे कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू y की वैल्यू क्या है? देखो x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 2। बेस्ट एग्जांपल यही देख लो ना यार, यही तो आंसर होगा ना x y। तो सॉल्यूशन लिखोगे आप, सॉल्यूशन लिखोगे तो सॉल्यूशन लिखेंगे आप, सॉल्यूशन x की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू कितनी 2, दो भी 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और x एक्सिस स्केल लिख दीजिए यहाँ पे, स्केल x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू y एक्सिस 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो आप देखो इसको 1 सेंटीमीटर कितना सा 1 माने 1 यूनिट हो जाएगा। तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। ठीक है ना, तो 1 यूनिट इक्वल टू दिस मच या, ठीक है, दो भी सेम है। तो ये रहे आपके 4th क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ठीक है ना, कि कैसे सॉल्व किया जाए, कंसिस्टेंट कौन सा है, इनकंसिस्टेंट कौन सा है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करो। ग्राफिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको प्रैक्टिस करें। और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी 1 मार्क्स में आ जाते हैं। ठीक है ना, ये तो आपके ग्राफ वाला आता है 3 मार्क्स ले आता है, समटाइम 4 मार्क्स ले। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर ले आप। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, कुछ डाउट है तो फिर बताएं, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।